प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं देव सर आप सभी का स्वागत करता हूं मैथ की एक बेहतरीन से क्लास में। आज के क्लास में हम लोग क्लास 8 वाले बच्चों का जो मैथ का बुक है उसका प्रश्नावली 9.3 का सारे क्वेश्चन आंसर को हम लोग देखने वाले। जितना भी सवाल आपका है सारे को हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे, अच्छे तरीके से आपको समझाते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। सारे बच्चे को सारा सवाल बहुत ही शानदार से समझ में आएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उससे पहले अगर आप लोग पीछे वाले वीडियो नहीं देखे तो आप लोग उसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, क्या है पहला क्वेश्चन। आपको एक बेलनाकार टैंक दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है एक टैंक दिया हुआ है बेलनाकार, ठीक है ना। यानी बेलनाकार मतलब समझ रहे हैं आप लोग, गोल टाइप में, ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित में से किस स्थिति में आप उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और किस स्थिति में आयतन। मतलब पूछ रहा है यहाँ पे तीन स्थिति दिया गया है, ठीक है ना। आप बोल रहा है कि कब कौन सी स्थिति में आप उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और कौन सी स्थिति में उसका आयतन ज्ञात करेंगे। तो चलिए हम लोग एक एक करके सारे को पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिए, क्या है पहला, यह ज्ञात करने के लिए कि इसमें कितना पानी रखा जा सकता है। देखिए, जब भी किसी चीज में कितना पानी अटेगा, कितना दूध अटेगा या फिर किसी गिलास में कितना पानी जाएगा, उसके लिए हम लोग क्या ज्ञात करते हैं, आयतन ज्ञात करते हैं, ठीक है ना। आयतन। अब मान लीजिए क्या इसको कवर करना है तो उसमें पृथ्वी क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है ना। आगे देखते हैं। इस क्या है, इसका प्लास्टर करने के लिए वांछित सीमेंट बोरियों की संख्या। तो जब प्लास्टर करना मतलब ऊपर से हम प्लास्टर करेंगे, ठीक है ना। प्लास्टर जब भी किया जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पे निकालेंगे, क्या निकालेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना। चलिए अगला है, इसमें भरे पानी से भर क्या है, इसे इसमें भरे पानी से भरे जाने वाले छोटे टैंक की संख्या। जब इसको टैंक में पानी भरना है उसमें कितना पानी लगेगा, छोटा टैंक की संख्या। तो वहां पे भी हम इसका आयतन निकालेंगे, ठीक है ना। हम आपको बोले ना जब भी इसको भरना होगा, ठीक है ना, पानी से, दूध से, तेल से, उसमें हम आयतन निकालेंगे, ठीक है ना। और जब भी इसको मन लगा क्या सीमेंट से रंगना है या फिर पेंट करना है, कवर करना है एल्युमिनियम के फॉइल से, कपड़ा से, तब आप पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। आशा करता हूँ बहुत ही शानदार से सारे बच्चे को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। एक बात मैं बताना चाहूंगा, जो बच्चे अभी हमारे यहाँ पे नए हैं, ठीक है ना, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा एप्लीकेशन का लिंक है, ठीक है ना, माई ऐप। तो आप लोग जाके वहाँ से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक पे क्लिक कर, या फिर हम नाम भी बता रहे हैं SBM, ठीक है। उसके बाद क्लास है CLASSES। तो प्ले स्टोर पे सर्च कीजिएगा, वहाँ से एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग। वहाँ से हमारा बैच परचेज कर सकते हैं जिसमें सारा चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा, ऑल सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा बहुत ही कम फीस में, और आपका फार्मूला सीट जितना भी है सारा कुछ मिल जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए दूसरा सवाल यहाँ पे क्या कर रहा है। बेलन ए का व्यास 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। बेलन बी का व्यास 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। परिकलन किए बिना क्या आप बता सकते हैं कि इन दोनों में किसका आयतन अधिक है। ठीक है ना, यहाँ पे दो बेलन दिया गया है, उसका त्रिज्या जो व्यास है, तो व्यास हम त्रिज्या निकाल सकते हैं, तो व्यास और ऊंचाई दिया गया है। तो कह रहा बिना परिकलन के मतलब बिना निकाले हुए, ज्ञात किए हुए फार्मूला पे बिना ज्ञात किए हुए क्या आप बता सकते हैं कि किसका आयतन अधिक है। ठीक है, आगे देखिए, दोनों बेलनों का आयतन ज्ञात करते हुए इसका सत्यापन कीजिए। पहले आपको बताना है, फिर फार्मूला लगा के इसको ज्ञात करना है ताकि सत्यापित हो कि आपने सही निकाला। जांच कीजिए कि क्या अधिक आयतन वाले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चा जी सबसे पहले आपको बोल रहा था कि मतलब आपको अनुमान से बताना है किसका आयतन अधिक होगा। देखिए यहाँ पे देखने में लग रहा है कि बेलन बी का आयतन अधिक होगा। क्यों, सर जी पूछेगा क्यों, क्योंकि देखने में क्या है, इसका जो त्रिज्या है यानी व्यास आपका इसका बड़ा है, व्यास बड़ा है यानी कि इसका त्रिज्या भी बड़ा होगा। तो ये व्यास बड़ा यानी कि मोटा ज्यादा है, तो इसमें अधिक इसका आयतन होगा, ठीक है। यानी अधिक पानी या दूध जो भी कहेंगे लिक्विड इसमें अटेगा, ठीक है। आप लिखिएगा बेलन बी का आयतन अधिक होगा, ठीक है। कैसे लिखिएगा लिख दीजिएगा, यहाँ पे देखिए हम लिख रहे हैं। चलिए हम आपको लिख के बताते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हम उसके बारे में लिख दे रहे हैं, लिखिएगा बेलन बी का आयतन अधिक होगा, ठीक है ना। बस आपको इतना लिखना था, फिर आगे हम सॉल्व करेंगे इसका। ऐसे आप मतलब रीजन भी दे सकते हैं, लिखिएगा क्योंकि, क्योंकि इसकी जो क्या है, इसका जो है व्यास, व्यास अधिक है, ठीक है।
क्या है, व्यास अधिक है, हो गया ना। इतना तक कर लिए। अब क्या करा है, आप कर आपको दोनों बेलन का आयतन ज्ञात करना है, यानी कि फार्मूला से ज्ञात करना है, ताकि इसका सत्यापन हो कि आपने बोला है कि बी का जो है आयतन ये अधिक है, क्या ये सच में अधिक है। तो चलिए हम लोग देखते, देखिए पहला क्या है, बेलन ए एक तरफ लिख लेते हैं, ये बेलन ए के बारे में ज्ञात करेंगे। इधर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं बेलन बी के बारे में, ठीक है ना। तो क्या है, इसका व्यास, बेलन ए का व्यास कितना है, 7। तो व्यास को हम लोग डी से दर्शाते हैं, तो डी कितना दिया गया, 7 सेंटीमीटर। ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, यानी कि एच आपका कितना है, 14 सेंटीमीटर। चलिए बी के, बेलन बी के बारे में दिया गया है, व्यास है 14, यानी कि डी आपका कितना है, 14। उसके बाद ऊंचाई 7 है, यानी कि ऊंचाई एच आपका कितना है, 7 है, ठीक है ना। आप लोग को हम बताए थे जब डी दिया जाएगा तो आपको त्रिज्या कैसे निकालना है। तो देखिए यहाँ पे बता दे रहे, आर बराबर होता है डी बटा 2, यानी कि डी का आधा, ठीक है ना। तो इसका आर कितना हो जाएगा, 7/2। इसका आर कितना हो जाएगा, 14/2। इसको हम लोग 7 लिख सकते हैं, इसको 3.5 लेकिन हम ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा ऊपर करते हैं, आप लोग क्वेश्चन बुक में देखिएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन आप लोग बुक में देखिए, हम इसको सॉल्व करते हैं। अब आपको क्या करना है, लिखिएगा बेलन ए का आयतन, ठीक है ना। हम सीधे आयतन लिख देते हैं, ठीक है ना, आयतन दे देते हैं, ठीक है। आप लिखिए बेलन ए, बेलन का आयतन बराबर क्या होता है आपका, होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना। तो ये किसका है, बेलन ए के बारे में निकाल दें। तो देखिए पाई का मान कितना होता है, 22/7। उसके बाद आर है, तो आर इसका कितना है, 7/2। तो लिखिएगा गुना में 7/2, इसका स्क्वायर है यानी कि 2 बार 7/2। उसके बाद एच है, एच यानी कि हाइट, हाइट इसका कितना था, 14 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो लिखिएगा गुना में 14। ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, एक साथ से एक साथ चला जाएगा ना। अब देखिए 2 से ये 11 बार में चला जाएगा, ये 2 से ये 7 बार में चला जाएगा। आपका कितना आ गया, 11 गुना 7×7 = 49। इतना आ गया आपका 11 गुना 49। जब आपको इसको गुना कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 539, ठीक है ना, सेंटीमीटर क्यूब। इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं ना। अब इसी तरह से हम बेलन बी का निकालेंगे, तो चलिए इस तरह से बी का भी निकाल लेते हैं। बी का आयतन आप लिखिएगा, बेलन बी का आयतन तो क्या होता है, आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। तो देखिए पाई का मान तो आप लोग बता चुके हैं, 22/7। आर का वैल्यू कितना है, तो 14/2, यानी कि 7 था। तो लिखिएगा 7 गुना 7 गुना में एच, एच का मान 7 है, तो लिखिएगा 7, ठीक है ना। अब देखिए एक साथ से एक साथ चला जाएगा, तो लिखिएगा आप लोग 22 गुना 7×7 = 49, ठीक है ना। तो अब इसको जब आप लोग गुना कीजिएगा तो ये आपका कितना आ जाएगा, क्या है, 22 गुना 49। तो ये आपका आ जाएगा कितना, 1078, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बेलन ए का आयतन आया 539, बेलन बी का आयतन आया 1078। तो आप लोग को दिख रहा होगा कि बेलन बी का आयतन अधिक है। जैसा कि हम आपको पहले बताए थे बेलन बी का आयतन अधिक होगा, यानी कि हम लोग जो बताए थे वही निकल के भी आया, यानी कि हम सही बताए थे, ठीक है ना। अब क्या, जांच कीजिए कि क्या अधिक आयतन वाले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक है। तो आप बोल रहा है कि जांच कीजिए इस बेलन बी का आयतन अधिक है ना, क्या इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक है। तो हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे दोनों का एक एक करके। चलिए यहाँ तक सारे बच्चों को क्लियर ना। अब देखिए हम लिखेंगे बेलन ए का, ठीक है ना, आप लोग लिखेंगे बेलन ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए बेलन ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम निकालेंगे। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आप लोग जानते हो क्या होता है, पाई आर इंटू 2h प्लस का आर। ये होता है इसका फार्मूला, पाई आर इंटू 2h प्लस में आर। तो इसमें पुट कीजिए मान, पाई का मान कितना होता है, देखिए बोलेगा 22/7। आर का मान कितना था, यहाँ पे हम निकाल चुके हैं, आप लोग देख लीजिए 7/2 बेलन ए के लिए। तो लिखिएगा आप लोग यहाँ पे दिख रहा है ना, 7/2 इंटू में 2 × h। तो h का मान कितना था, 14 सेंटीमीटर, आप लोग को दिख रहा है ना 14, ठीक है। चलिए हम लोग पुट कर देते हैं यहाँ पे, लिखिएगा 2 × 14 प्लस आर। तो आर का मान 7/2, तो लिखिएगा 7/2। ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये 7 से ये चला जाएगा, ये 2 से ये 11 बार में चला जाएगा। तो लिखिएगा 11 इंटू में 14 दूनी 28, 28 प्लस 7/2, क्या 28 प्लस 7/2। तो आपका क्या आ जाएगा, 11, ये गुना में इसको 2 से कर दीजिए, इसका एलसीएम ले लीजिएगा तो आ जाएगा आपका 2 से गुना कीजिए, ऐसे कर सकते, 2 1 का एलसीएम 2 आ जाएगा, 1 दूनी 2, 28 दूनी कितना होता है, 28 दूनी 56, बाकी बात 2 एकम 2 तो 7। तो आ जाएगा 11 गुना 56 7 63/2, ठीक है ना।
अब आप लोग इसको बस सिंपली गुना कर लीजिए, आपका आ जाएगा 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में नीचे नहीं दिख रहा है क्या? चलिए देख लीजिए, ये प्रोसेस था पूरा, एक बार फिर से समझा दे। बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर इंटू 2h प्लस आर। तो पाई का मान 22/7 गुना 7/2 इंटू 2 इंटू h का मान कितना था 14 प्लस आर 7/2। ठीक है, और ये 7 से 7 चला गया, 2 से ये 11 बार में चला गया, बच गया 11 इंटू को 14 से गुना किया 28 प्लस 7/2 7/2। ठीक है ना, अब देखिए इसका एलसीएम ले ली, इसके नीचे कुछ नहीं यानी कि एक है, एक दो का एलसीएम दो, एक को पहले 2 बार 2 आ गया, 2 से ऊपर गुना कीजिए 28 दूनी 56 प्लस 2 एकम 2, 1 से ऊपर गुना किए 7, तो इस दोनों को जो जोड़िए 56 प्लस 7 63/2 इंटू 11, तो आपका आ जाएगा 346.5। ठीक है ना, अब इसी प्रकार से बेलन बी का भी ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, चलिए करते हम लोग, लिखिएगा बेलन, आप लोग लिख दीजिए बेलन बी का पृष्ठीय, हम लोग शॉर्ट में लिख दे रहे पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, तो वही फार्मूला तो यही रहेगा पाई आर इंटू 2h प्लस का आर। ठीक है ना, तो पाई का मान होता है 22/7 इंटू आर, इसमें कितना था आप लोग ऊपर एक बार चला जाइए फिर से देख लीजिए आर का मान, तो आर का मान है 7 और एच का मान है 7, यानी कि दोनों बराबर है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, अब आगे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, देखिए आर का मान है 7 इंटू 2 इंटू एच का मान भी कितना था 7 था प्लस आर, तो आर का मान 7। ठीक है ना, अब देखिए ये 7 से ये 7 चला जाएगा, तो आएगा 22 इंटू 7 दूनी 14 प्लस का 7, लिखिएगा 14 7 21। ठीक है, तो आपका कितना आ गया 22 गुना 21। ठीक है, 22 गुना 21, जब इसको कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको आप क्वेश्चन में चलिए, ठीक है ना, यहाँ तक हो गया ना सारे बच्चे को। अब ये क्वेश्चन में क्या कर रहा था, आज ये क्वेश्चन पे एक बार कह रहा है, जांच कीजिए कि क्या अधिक आयतन वाले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक है। तो हम लोग यहाँ पे निकाल लिए थे किसका आयतन अधिक आया था बच्चा जी, आप लोग बोलिए। तो बेलन बी का आयतन अधिक आया था। ठीक है ना, देख रहे हैं 1078 है, यहाँ पे 539, तो बी का आयतन अधिक था। उसी प्रकार हम जब पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकाले तो हम लोग को यहाँ पे दिख गया कि ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल 346.5 है, लेकिन बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 है। तो आप लोग लिखिएगा लास्ट में, देखिए क्या लिखना है कंक्लूजन, लिखिएगा हाँ अधिक आयतन, क्या अधिक आयतन वाले, ठीक है ना, अधिक आयतन वाले बेलन का पृष्ठीय, हम लोग चलिए पूरा ही लिख देते हैं, पृष्ठीय अधिक आयतन वाले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। ठीक है, लिख दिया ना, अधिक आयतन वाले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। ठीक है, मतलब जिसका आयतन अधिक है उसी का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक है, जो कि हम लोग पूरे अच्छे से एक बार ज्ञात कर चुके हैं। आप लोग एक बार देख लीजिए। ठीक है ना, आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया होगा। हम बहुत धीरे धीरे से आपको समझाएं, ये क्वेश्चन में बहुत टाइम दिए और अच्छे से समझाएं। जिस बच्चे को थोड़ा भी डाउट है आप लोग एक बार फिर से वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत शानदार तरीके से क्लियर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए आपका क्या है 3 में, एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसके आधार का क्षेत्रफल है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, और जिसका आयतन है 900 सेंटीमीटर क्यूब। तो चलिए हम लोग सीधे फार्मूला लगाते हैं और समझाते हैं। देखिएगा आप लोग, घनाभ का आयतन, ठीक है, घनाभ का आयतन आयतन बराबर क्या होता है एल बी एच, एल इंटू बी इंटू में एच। ठीक है ना, यहाँ तक सारे बच्चों को क्लियर है ना। तो देखिए जिसका आयतन 900 सेंटीमीटर क्यूब है, तो आयतन क्या दिया गया 900, ठीक है ना, सेंटीमीटर क्यूब। चलिए अब देखिए आप लोग जानते होंगे क्या है, देखिए जिसके आधार का क्षेत्रफल 180 है, तो घनाभ का जो आधार है ना बाबू, वो क्या हो जाएगा आयत हो जाएगा। ठीक है ना, आप लोग जानते हैं आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो बोलेगा सर एल इंटू में बी होता है, ये होता है आयत का क्षेत्रफल। देखिए घनाभ का आयतन बराबर एल बी एच, तो यहाँ पे एल इंटू बी है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं क्षेत्रफल लिख सकते हैं। लिखिए क्षेत्रफल, ठीक है ना, इंटू एच मतलब हाइट। यहाँ तक क्लियर ना सारे बच्चों को। अब देखिए क्षेत्रफल कितना दिया गया 180 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखिएगा 180 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू एच बराबर में इधर था 900 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए तो अब एच आपको निकालना है। ठीक है ना, ठीक है ना, तो यहाँ ऊंचाई ज्ञात करना था, तो एच बराबर लिखिएगा
तो इधर 900 लिखिए, 900 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय, इधर ये गुना में इधर भाग में चला जाएगा, तो 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए एक जीरो से एक जीरो चला गया, 18×5 = 90, तो यानी कि 5 बार में। सेंटीमीटर स्क्वायर से ये 2 बार चल गया, 1 सेंटीमीटर बच गया, ठीक है ना। तो आपका कितना राइट आंसर आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर, यानी कि आपका जो हाइट है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। प्यारे बच्चों क्लियर हो गया ना सारे बच्चे को। ये फार्मूला आप लोग याद रखिएगा। बाकी क्षेत्रफल का L इंटू बी आप लोग याद रखिएगा। वो L इंटू बी को हम लोग क्षेत्रफल लिख दिए, हाइट यहाँ से है तो क्षेत्रफल से इसमें भाग दे दिया, आपका हाइट आ गया, ठीक है ना। सारे बच्चों को क्लियर होगा, आशा करता हूँ बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए 4 में क्या कर रहा है, एक घनाभ की बीमाई 7 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है। अब क्या है आगे, इन घनाभ के अंदर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने छोटे घन रखे जा सकते हैं। देखिए यहाँ पे घनाभ का दिया गया ये सब, ठीक है ना। पहला जो है आपका ये 60 सेंटीमीटर, ये क्या होता है उसका लंबाई होता है। उसके बाद ये जो है चौड़ाई होता है 54, उसके बाद ये ऊंचाई, तो लंबाई 60 है, चौड़ाई 54 है, ऊंचाई 30 है, ठीक है ना। अब कह रहा है इन घनाभ के अंदर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन हम लोग रख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग नोट करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे नोट कर लिए, डायरेक्ट हम शॉर्ट में क्वेश्चन लिखिए, ठीक है ना। जैसे कि ये आपका कितना हो जाएगा, ये है L और ये है आपका B और ये है आपका H, ठीक है ना, ये आपका H है। तो ये क्या है, घनाभ है, ठीक है ना, नाभ, ये आपका है घन। तो पूछ रहा था ये जो यहाँ पे दिया गया सारा मप, इस घनाभ में ऐसे वाले कितने घन को रख सकते हैं। तो लिखिएगा आप लोग क्या लिखना है, छोटे घन की संख्या लिख सकते हैं डायरेक्ट, या फिर दोनों का। देखिए पहले इसका आयतन निकाल लीजिए, फिर इसका आयतन निकाल लीजिए, फिर इसके आयतन से इसमें भाग दे दीजिए। हम एक ही साथ सबको कर लेते, लिखिएगा छोटे छोटे घन की संख्या बराबर, हम पेन बदल लेते एक बार। चलिए तो छोटे घन की संख्या बराबर क्या होता है, लिखिएगा घनाभ, घनाभ का आयतन बटा घन का आयतन, ठीक है ना, घन का आयतन, ठीक है ना। ऐसे हम अलग अलग भी कर सकते हैं। सबसे पहला काम क्या करेंगे, पूरे घनाभ का आयतन निकालते हैं, फिर घन का आयतन, फिर छोटे घन की संख्या बराबर घनाभ का आयतन बटा घन का आयतन। तो हम डायरेक्ट ही कर दिए। तो लिखिए अब आपको क्या करना है, इसका फॉर्मूला लिखिए। घनाभ का आयतन कितना होता है L इंटू बी इंटू एच। घन का आयतन तो भुज L क्यू थे, क्योंकि सब भुजा बराबर ही होता है, L का क्यू यानी कि L क्यू। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए। लिखिएगा L कितना है, पहले घनाभ का, तो घनाभ ये वाला है, इसका L कितना है, देखिएगा सर ये है L 60 सेंटीमीटर, ठीक है ना। लिखिएगा 60 इंटू B कितना है, तो ये है B 54, लिखिएगा 54 इंटू H कितना है, तो H ये है 30, लिखिएगा 30 डिवाइडेड में L का क्यूब, तो इसका देखिए L कितना है 6 सेंटीमीटर, तो 6 का क्यूब है तो 6 गुना 6 गुना 6 6, ठीक है ना। इस तरीके से अब आप लोग क्या कीजिए, इसको शॉर्ट कर लीजिए। 6 एकम 6, 6 दहे 60, ये 10 बार में चला गया। देखिए आप लोग को दिख रहा है ना, काटते हुए पेन बदल लेते हैं। 6 एकम 6, 6 दहे 60, ये 10 बार में। 6 एकम 6 और 9 6 का 54, 9 बार में। 6 एकम 6, 6 5 30, 5 बार में। अब देखिए अब आपको गुना कर लेना है, 9 5 45 गुना 10, तो आपका आ जाएगा 450। तो इस तरीके से आप लोग सॉल्व कर लेना सारे बच्चों। कितना आ गया आपका 450, यही क्या है, छोटे घन की संख्या आपका हुआ 450, यानी कि इस वाले घनाभ में ऐसा हम लोग 450 घन को रख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए तो आशा करता आपको बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग समझाने का प्रयास किए हैं, आप लोग को समझ में भी आ गया होगा, ठीक है ना। जब भी हम किसी घनाभ में कुछ चीज रखने का बात करते हैं तो हम वहां पे उसका आयतन ही निकालते हैं, ठीक है ना। ये पहले भी हम आपको बता चुके हैं। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। अब देखिए अगला सवाल क्या आपका 5 नंबर, एक ऐसे बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका आयतन 1.54 मीटर क्यूब और जिसके आधार का व्यास 140 सेंटीमीटर है। मतलब एक बेलन है, उसका ऊंचाई हमको ज्ञात करना है, इसका हाइट ज्ञात करना है, जिसका आयतन दे रखा है और व्यास दे रखा है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए हम सवाल यहाँ पे नोट कर लिए। देखिए यहाँ पे ये सेंटीमीटर में आपको 140 सेंटीमीटर आपका व्यास दिया हुआ था, ठीक है ना। हाइट आपको निकालना था,
जिसका बेलन का आयतन कितना था 1.54 था, ठीक ना। तो बेलन का आयतन का फार्मूला क्या था, पाई आर स्क्वायर एच। तो बेलन का आयतन हमको दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था, तो 1.54 ये था मीटर क्यूब, ठीक है ना। चलिए तो पाई का मान क्या होता है 22/7। आर आर कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे ब्यास है, यानी कि डी का वैल्यू दिया गया, डी कितना है 140 है, यानी कि ब्यास है। तो आप लिखिएगा आर बराबर D/2, यानी कि आर यानी कि त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2, यानी कि आपका डी है 140/2, यानी कि 70 सेंटीमीटर आपका ये आ जाएगा। तो यहाँ पे गुना कर लीजिए आर स्क्वायर यानी कि 2 बार, यानी कि 70 गुना में 70 गुना एच, तो एच यहाँ पे लिख दीजिए। अब यही से ना आपका एच निकल के बाहर आएगा, ठीक है ना। चलिए हम इसको आराम से सॉल्व कर लेते हैं। सबसे बेहतर क्या होगा, हम क्या करें इस सब को भी सेंटीमीटर में बदल देते, ये आपका सॉरी मीटर में, इसमें हम लोग 100 से भाग दे देंगे और यहाँ भी हम लोग 100 से भाग दे देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये सेंटीमीटर में दिया था, हमने इसको मीटर में बदल दिया। कहेंगे सर जी इसको मीटर में क्यों बदले, क्योंकि भाई यहाँ पे आयतन जो है ये मीटर में दिया गया है, या तो इसको मीटर में बदलिए या इसको सेंटीमीटर में बदलिए, तो हम इसी को मीटर में बदल दिए। चलिए अब आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। एक जीरो से एक जीरो चला जाएगा और ये एक जीरो से एक जीरो चला जाएगा, और ये एक सात से ये सात भी आप लोग घटा सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए अब कितना है, ये 1.54, तो लिखिए 1.54 इंटू में, देखिए इधर नीचे में कितना 10 है, फिर एक 10 है, तो ये दोनों 10 इधर भाग में, उधर जाएगा तो गुना में, तो लिखिएगा 10 गुना में 10 बटा में, ये देखिए 22 इधर गुना में, उधर जाएगा यानी कि भाग में, तो लिखिएगा 22 नीचे में, फिर ये 7 इधर गुना में, उधर जाएगा तो भाग में 7, ठीक है ना, बराबर इधर एच, तो एच का मान यहाँ से निकल जाएगा। अब आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, इसको शॉर्ट कर दीजिए, आपका राइट आंसर जो है आ जाएगा। कैसे करेंगे सर, तो देखिए ये एक पॉइंट को उड़ाइएगा तो 2 अंक है, तो 2 जीरो नीचे में आएगा, तो एक पे 2 जीरो दे दिए, तो 1 जीरो 2 जीरो, तो 1 जीरो 2 जीरो कट गया ना। अब देखिए कितना आपका आ गया 154 बटा में 22 इंटू 7। अब क्या करना है बराबर एच, तो अब आपको बस इसको काटिए और आपका आंसर आ जाएगा। जब आप लोग को 22 गुना 7 कीजिएगा तो आपका आएगा 154, तो लिखिएगा 154 बटा 22 गुना 7 कीजिएगा तो आपका आएगा 154, ठीक है ना, बराबर एच। इसको काट दीजिए तो कितना आ जाएगा, एच बराबर 1 आ जाएगा, ठीक है ना, 1 मीटर, क्योंकि हम सबको मीटर में बदल दिए थे। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि एच जो है इसका मान कितना है 1 मीटर। तो यही हमको कहा रहा था क्वेश्चन में ज्ञात करने के लिए, तो हम लोग ज्ञात कर दिए, ठीक है ना। क्या कैसे ज्ञात किया एक बार फिर से समझ लीजिए, शॉर्ट में समझा दे रहे। बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच, तो आयतन हमको दे रखा था, पाई का मान आपको पता है, आर का मान यहाँ से निकाल लिए, व्यास दिया था त्रिज्या निकाल लिए, ठीक है ना। एच का मान आपको निकालना है, बस इसको सॉल्व किए, आपका एच का मान 1 मीटर आ गया, ठीक है ना प्यारे बच्चों। चलिए दिख रहा है ना सारे बच्चे को, चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब चलिए अब 6 नंबर सवाल को देखते हैं। एक दूध का टैंक बेलन के आकार का है, यानी कि दूध का एक टैंक है जो कि बेलन के आकार में है, ठीक है ना, जिसकी त्रिज्या 1.5 मीटर है और लंबाई 7 मीटर, यानी कि त्रिज्या 1.5 लंबाई 7 मीटर। इस टैंक में भरे जा सकने वाले दूध की मात्रा लीटर में ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों हम आपको बताए थे जब भी दूध भरने की बात आया, पानी भरने की बात आए, तो हम उसका आयतन ज्ञात करेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों हम इसका आयतन देख लेते हैं 6 नंबर को, ठीक है ना, सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे आपको। तो देखिए हम यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिए, ठीक है, एक बेलन बना दिए, ठीक है ना। तो 7 मीटर इसका हाइट है, ठीक है ना, एच है, और ये इसका व्यास सॉरी त्रिज्या है यानी कि आर। तो हम इसका आयतन निकालेंगे, तो लिखिएगा आप लोग, ठीक है ना, बेलनाकार टैंक लिखिएगा आप लोग, बेलनाकार टैंक आप लोग लिखिए, बेलनाकार टैंक का आयतन। तो बेलनाकार टैंक का आयतन क्या होगा, जो बेलन का आयतन होगा वही बेलनाकार टैंक का आयतन होगा। लिखिएगा पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान हम बता चुके हैं बार बार कि 22/7 होता है। आर का मान यहाँ पे दिया हुआ 1.5 मीटर, तो आर स्क्वायर यानी कि 2 बार गुना कीजिए, 1.5 इंटू 1.5 इंटू में एच है, तो एच का मान भी दिया हुआ 7 मीटर, तो 7 से गुना कर लीजिए। अब आप इसको जब गुना कीजिएगा, देखिए ये 7 से ये 7 चला जाएगा, ठीक है ना, तो आएगा 22 गुना 1.5 गुना 1.5। जो आप इसको आप लोग गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा कितना 49.5,
ये कितना आ जाएगा मीटर का क्यूब, ठीक है ना। अब सर जी आप लोग पूछेगा सर जी क्वेश्चन में बोल रहा दिख रहा है ना सारे बच्चे को, एक बार देख लीजिए सब अच्छे से। यहाँ पे देखिए पाई का मान 22/7 गुना आर स्क्वायर, यानी कि आर 1.5 गुना 1.5, क्योंकि आर दिया हुआ था क्वेश्चन में, एच भी दिया हुआ था, हम दे दिए। 7 से 7 कट गया तो 22 गुना 1.5 गुना 1.5, तो आ गया 49.5 मीटर क्यूब। आप बोलेगा सर जी क्वेश्चन में बोल रहा था आपका लीटर में, आप तो मीटर क्यूब में निकाल दिए, तो इसको हम लोग लीटर में बदल देंगे। कैसे बदलेंगे देखिए आप लोग। तो देखिए ये ना क्वेश्चन था यहाँ पे कि मात्रा लीटर में ज्ञात कीजिए, तो हमको आया था मीटर क्यूब में, तो लीटर कैसे बनाएंगे, तो आप आपने बुक में ही आप लोग नीचे जब आइएगा यहाँ पे देखिए आपके बुक में दिया गया है 1 मीटर क्यूब बराबर आता है 1000 लीटर। तो हमको कुछ भी नहीं करना है, 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर पुट करेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। कैसे आएगा, तो चलिए हम लोग पुट कर लेते हैं। देखिए 49.5 इंटू 1 मीटर क्यूब, हम इसको लिख रहे हैं क्योंकि 49.5 में 1 से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 49.5 मीटर क्यूब। तो आप लिखिएगा 49.5 इंटू 1 मीटर क्यूब को 1000 लीटर आप लोग लिख सकते हैं। जब आप लोग गुना कीजिए तो कितना आ जाएगा 49,500, तो 49,500 लीटर। तो उसमें कितना दूध हटेगा, तो 49,500 लीटर दूध उसमें हटेगा टैंक में, ठीक है ना। तो यही आपका राइट आंसर हो जाता है। सबसे पहले हम लोग आयतन यहाँ पे निकाल लिए, आयतन मीटर क्यूब में आया, उसमें हम 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है, तो 1000 से गुना कर दिया आपका लीटर में आ गया, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल को देखते हैं अब। तो अब देखिए अगला सवाल है 7 नंबर, यदि किसी घन के प्रत्येक किनारे को 2 गुना कर दिया जाए तो, जब हम किसी घन के प्रत्येक किनारे को 2 गुना कर देते हैं यानी कि डबल कर देते हैं, तो हमको क्या ज्ञात करना है। पहला देखिए इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने गुना वृद्धि हुई, यानी कि जब हम किसी घन के किनारे को डबल कर देंगे तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़कर कितना हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा क्या है, इसके आयतन में कितने गुना वृद्धि होगी या इसका आयतन कितना बढ़ेगा। तो चलिए हम लोग एक एक करके दोनों को सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले पहले क्वेश्चन को करते हैं, इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना गुना वृद्धि होगी। तो सबसे पहले हम इसका पहले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। मान लीजिए पहले इसकी भुजा L होगी, बाद में क्या कहता है इसको दुगुना कर दिया गया, यानी कि इसको कर देंगे 2L। तो पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे, तो लिखिएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना। पहले यानी कि घन का पहला पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 6L² होता है, ठीक है ना। ठीक है, तो लिखिएगा 6L², पहले भुजा L था तो 6L²। बाद में लिखिएगा बाद में जब भुजा 2L कर दिए लिखिएगा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये कितना होता है 6 इंटू भुजा का स्क्वायर, तो 6 दे दीजिए। अब भुजा कितना हो गया 2L हो चुका है, ठीक है ना। ये L क्या है, ये भुजा का स्क्वायर है यानी कि 2L, तो लिखिएगा 6 इंटू 2L का स्क्वायर, तो आ जाएगा 6 गुना 2 दूनी 4L², तो 6 चौका 24L²। ये कितना आपका आ गया 24L² आ गया। तो आप बोलिएगा सर ये इससे कितना गुना है, तो आप क्या कीजिए 6 से इसमें भाग दे दीजिए, तो लिखिएगा पहला का, ठीक है ना। लिखिएगा पहले का ही सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। कितना गुना वृद्धि हुआ बराबर, कितना गुना वृद्धि हुआ बराबर क्या कीजिएगा 24L² बटा 6L², काट दीजिएगा तो आपका 4 आ जाएगा, यानी कि 4 गुना का वृद्धि हुआ। यानी कि घन का भुजा अगर हम लोग डबल करेंगे, यानी कि पहले L था बाद में 2L कर दिए, तो उसका जो है क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल वो क्या हो गया 4 गुना हो गया, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना। अब देखिए अगले सवाल को देखते हैं। दो में क्या है, इसके आयतन में कितने गुना वृद्धि हुई, यानी कि अब इसका आयतन निकालना है। तो पहले हम लोग पहले का आयतन निकालेंगे, फिर इसका भुजा को दुगुना करके फिर से आयतन निकालेंगे और हमको पता चल जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो हम लोग निकालते हैं दूसरे का, पहला हो गया ना आपका, दूसरा देखिए अब क्या है घन का आयतन, यह होता है L³ यानी कि भुजा क्यूब, ठीक है ना। घन का आयतन क्या होता है भुजा का क्यूब। तो मान लीजिए पहले भुजा L था बाद में भुजा 2 गुना यानी कि 2L कर दिए, तो लिखिए पहले का क्या होगा आयतन, आयतन तो हम लोग डायरेक्ट निकालते हैं पहले का आयतन, ठीक है ना। कितना आ जाएगा L का भुजा का क्यूब, यानी कि भुजा L था तो L का क्यूब आ जाएगा।
इधर लिखिएगा बाद में, बाद में, तो बाद का आयतन क्या आ जाएगा, आयतन बराबर क्या, भुजा का क्यूब, तो भुजा हो गया 2l, लिखिएगा 2l का क्यूब, यानी कि 2l को 3 बार गुना कीजिएगा, 2l गुना 2l गुना 2l, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8l क्यूब। तो इधर है l क्यूब यानी कि पहले का, अब बाद में 8l क्यूब, तो कितना गुना हो गया, बोलेगा 8 गुना हो गया, तो लिखिएगा कैसे, तो लिखिएगा कितना गुना हुआ या कितना गुना वृद्धि हुआ, तो लिखिएगा बाद वाला 8l क्यूब डिवाइडेड पहले वाला l का क्यूब, तो l क्यूब से l क्यूब कट जाएगा, तो 8 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये हम बस कितना गुना वृद्धि हुआ ये हम बस आपको दिखाने के लिए बता रहे, ऐसे अलग से दिख रहा कि पहले था l क्यूब बाद में हुआ 8l क्यूब, तो 8 गुना का वृद्धि हुआ, ठीक है ना। पिछले क्वेश्चन में भी देख रहे हैं, पहले था 6l स्क्वायर बाद में हुआ 24l स्क्वायर, तो मतलब 4 गुना हुआ, तब ना 6 चौका 24, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से हम लोग सॉल्व कर चुके, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अब देखिए आपका अगला और लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 8 नंबर, एक कुंड के अंदर 60 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी गिर रहा है, ठीक है ना। 60 मीटर प्रति मिनट मतलब प्रत्येक मिनट में 60 लीटर पानी गिर रहा है। यदि कुंड का आयतन 108 मीटर क्यूब है तो ज्ञात कीजिए कि इस कुंड को भरने में कितने घंटा लगेंगे। यानी कि आयतन यहाँ पे दे दिया गया है, इस कुंड को भरने में कितना देर लगेगा, यहाँ पे देखिए बताया गया है, इधर से पानी गिर रहा है, यानी कि 1 मिनट में 60 लीटर पानी गिर रहा है। अगर इसका आयतन 108 मीटर क्यूब है तो इसको भरने में कितना टाइम लगेगा, तो हम यहाँ पे भी इसको मीटर क्यूब को पहले लीटर में बदल लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग निकाल लेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो देखिए सवाल आपका यहाँ पे कुंड का आयतन दिया गया था 108 मीटर क्यूब, तो हम लोग कुंड का आयतन 108 मीटर क्यूब। आप देखिए इसको पहले लीटर में बदलेंगे, तो लीटर में बदलने के लिए हम आपको पहले बता चुके हैं, इसमें 1000 से गुना कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो आपका आ जाएगा कितना, इस पर 3 जरूर दे दीजिए, 1 2 3, इतना लीटर आ गया, ठीक है ना। अब देखिए 1 मिनट में 60 लीटर पानी आता है, तो इतना पानी आने में कितना टाइम लगेगा, तो आसानी से आप लोग बना सकते हैं ना एक ही नियम का उपयोग करते हुए। चलिए हम लोग कैसे बनाएंगे देखिए आप लोग। सबसे पहले लीजिएगा 60 लीटर पानी भरने में, ठीक, 60 पानी भरने में कितना मिनट लगता है, 1 मिनट, ठीक है ना। लिखिएगा 1 लीटर पानी भरने में, तो 1/60 मिनट, ठीक है ना। इसलिए कितना लीटर, इतना इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,08,000 लीटर पानी भरने में, तो लिखिएगा 1,08,000, ठीक है ना, 8,000 लीटर पानी भरने में टाइम कितना लगेगा, 1/60 गुना, तो इसको उधर गुना कर लीजिए, 108 पे 3 0, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 1 0 से 1 0 चला गया, ये 6 से काटेगा तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 1800, ठीक है ना। तो हमको कितना, इतना मिनट लगेगा, ठीक है ना। देखिए एक बार फिर से समझिए, 8 लीटर पानी भरने में 1 मिनट, तो 1 लीटर पानी भरने में 1/60 मिनट, तो इतना लीटर पानी भरने में इतना बटा 60 गुना इतना मिनट, यानी इसको काट दिया तो 1800 मिनट, कितना 1800 मिनट आपका आ गया ना। तो ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बोलेगा सर ये तो मिनट में, इसको घंटा में बदल दीजिए, तो देख आप लोग जानते हैं 1 घंटा में कितना होता है, 1 घंटा में कितना 60 क्या होता है, मिनट होता है, ठीक है ना। तो इतना मिनट को घंटा में बदलना है, तो लिखिएगा 1 घंटा में 60 मिनट, तो इतना मिनट में कितना घंटा, तो लिखिएगा 1800/60, तो 0 से 0 छोत्री 18, यानी कि 3 बार में 1 0 यहाँ पे ये 0, तो ये आपका आ गया घंटा में, यानी कि 30 घंटा, यानी कि 1800 मिनट लिखिए या फिर 30 घंटा लिखिए, दोनों बात सेम है। यानी कि इस टैंक को भरने में 1800 मिनट लगेगा या फिर 30 घंटा लगेगा, ठीक है ना। कैसे किए एक बार फिर से समझ लीजिए। सबसे पहले आयतन तो दिया हुआ था, ये मीटर क्यूब में था, ठीक है ना, मीटर का क्यूब में था, हम इसको लीटर में बदल लिए। फिर 60 लीटर भरने में 1 मिनट लगता है, तो इतना लीटर भरने में कितना मिनट, इसमें डायरेक्ट आप लोग 60 से भाग दे दीजिए, ठीक है ना, बहुत आसान तरीका से। देखिए 60 लीटर भरेगा 1 मिनट में, तो इतना लीटर कितना मिनट में, तो इसे 60 भाग दीजिए, 60 से जैसे ही भाग दीजिएगा तो आपका 1800 मिनट आ जाएगा, ठीक है ना। 1800 मिनट को हम लोग घंटा में बदल दिए हैं, जो कि 30 घंटा आ गए। तो इसी प्रकार से ये पूरा प्रश्नावली आपका समाप्त होता है। इसमें 8 ही प्रश्न थे, हम लोग इसको अच्छे तरीके से समाप्त कर लिए हैं। आपको क्लास कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है ना।
और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप लोग मेरे एप्लीकेशन को, ठीक है ना, माई ऐप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके इसको डाउनलोड जरूर कीजिएगा। क्लास पसंद आया तो लाइक, दिल का कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।